हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये हम तो आप लोगों को बराबर कहते रहते हैं, दूर पहुंचाने की बात कहते हैं कि अगर मैं अच्छी कोई चीज़ें बताया और आप लोगों को समझ में आ गया हमारी वीडियो के समझ में कि कहीं ना कहीं ये लोगों को लाभ देगा, तो मैं भी यही चाहता हूं कि हमारी बात बहुत लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ बहुत लोग उठाएं। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही बेहद अच्छा लगता है। मेरा एक पुरुषार्थ है कि मैं चाहता हूं कि जितने लोग तक मेरी बात में अनुभव उनके साथ शेयर करूं, उनको भी स्वस्थ रहने का कम से कम जानकारी दे सकूं, ये हमारी पुरुषार्थ हो। और ये इसलिए मैं बार बार आप लोग को आग्रह करता हूं कि हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, मैं आज आमतौर पर लोगों का मतलब घुटना दर्द रहता है और उस घुटने दर्द के लिए मैं कुछ वीडियोस में बनाते रहता हूं ताकि काफ़ी लोगों को पसंद भी आया, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा भी नज़र आया, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। तो अभी घुटने के लिए मैं कभी अपने घर में बैठे बैठे भी बिस्तर पे बैठे बैठे जब भी आपको समय मिले तो अपने पैरों का किन किन बातों पे हम ध्यान रखें, कैसे अपने पैरों को मैं चला सकूं बिना दवाइयों के ऊपर। चूँकि जब कोई समस्या जब आती है तो वो समस्या जाती भी बहुत धीरे धीरे है और वो भी आपकी मन से जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 50% तो आप मान के चलो कि आपके मन में जैसे आप सोचोगे वैसा आपका काम शरीर करेगा। ठीक है, जैसा अभी कुछ समस्या आती है उसमें हम लोग एलोपैथ का भी सहारा लेते हैं और सभी लोग लेते हैं, लेकिन एलोपैथ क्या करती है आपको कि अगर आपकी गाड़ी खाई में चली जाती है तो जैसे किरान उठा करके और ले आता है आपको रोड पे, और रोड पे वो रिपेयर होकर के और फिर आपको पुनः छोड़ दिया जाता है कि आपको फिर चलाना है, और फिर आप नहीं सही चलाओगे तो फिर आप समझ सकते हो। तो इमरजेंसी में हमारा एलोपैथ बहुत काम करती है। आपको अगर ला करके अगर सामान्य जीवन पे सब कुछ कंट्रोल कर दिया है आपके बॉडी में कृत्रिम रूप से, जितने भी जो कि आपके शरीर के अंदर जितने हार्मोनल ग्रंथियां हैं जो आपके शरीर जैसा हार्मोन से चलता है, उन सब चीज़ों को बैलेंस कर देता है वो कृत्रिम रूप से, ये एलोपैथ करता है और इसकी वजह से आपके शरीर स्वस्थ होते हैं। और वो सिर्फ एक उपहार कहलाता है, लेकिन अगर उसे आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपके इसके शरीर पे काफ़ी इसका बुरा असर भी पड़ता है। जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत लग जाती है बाहरी सपोर्ट का। तो हमारा जो बाहरी दवा हम लेते हैं अपने शरीर के अंदर में वो वर्क करती है, प्लस हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आराम करती है। जब उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है तो आपके बॉडी निरोग होने लगते हैं, क्योंकि आपके दवा पे आश्रित हो जाते हैं। किसी भी दवा का आप जो सो कि हम उसके बगैर नहीं चल सकते, ऐसी लोगों को अवधारणा हो जाती है। इन तमाम चीज़ों की बातें करते हैं। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था घुटने के लिए कि घुटने में जब दर्द हो तो कम से कम आप बिस्तर पर बैठे हैं तो इसको सीधा करने का, चलते समय भी, और आप वर्क कर रहे हैं, बैठे हैं, चेयर पे चल रहे हैं, तो अपने पैरों का ये जो मूवमेंट है आपका, ये अपने पैरों का हाथों का चलाते रहें जब भी जैसे आपको समय मिलता है। इसलिए मैं बात बोलता हूँ कि 8 अंग होते हैं योग के, अष्टांग योग के, और उसमें आपके मन में सिर्फ उस चीज़ की जानकारी हो जाए ना, इसके बाद सारी चीज़ आपको एक योग में महसूस होने लगेगी। आप बिस्तर पे बैठे हैं, पैरों को आगे पीछे कर रहा है, आपका मन कह रहा है कि हम थोड़ा सा पैरों को सीधा करें, क्योंकि जब पैरों में दर्द होने लगती है ना तो दर्द की वजह से जो हमारे साधक हैं, जिन लोगों को तकलीफ होती है वो सीधा नहीं कर पाते, उसमें दर्द एक महसूस होती है। तो वो धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे ना, इसका जो एक प्रकार से ग्रीसिंग कर देंगे। कोई भी बैरिंग देखते हैं जब जाम हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है, उसके अंदर में रूखापन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाते हैं। हमारे शरीर का भी ये एक तरह का बैरिंग है, समझिए। और इसको निष्क्रिय मत होने दीजिए, निराश मत होइए कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। आप कुछ खान पान में कुछ बदलाव ला करके इसको ठीक कर सकते हैं, पैरों का मसाज करके, जैसा कि मैं आप लोग को बताता भी रहता हूँ कि श्वासों के जरिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। सपोज दैट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब खुद के लिए करूँगा तो इसको कैसे कर दूंगा, श्वासों पे
इस प्रकार से हम श्वासों का ध्यान रखते हुए अपने फेफड़ों का भी जो है सो इसमें संचालन कर रहे हैं, अपने फेफड़े भी स्वस्थ कर रहे हैं। क्योंकि आपके शरीर में जितने ऑक्सीजन की मात्रा सही रहेगी, आपके लंग्स सही रहेंगे, तो वो चीज़ आपको करने में मददगार होगी। तो आप इस चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। घुटने दर्द एक आम बीमारी बन चुकी है और इसमें कई प्रकार के दर्द, कोई एक तरह की समस्या नहीं है। मैं पहले समझता था कि चलिए एक आध दो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अनेकों समस्या, और इससे इसका सबसे बड़ा हम लोगों का दिनचर्या गुजरता है उस पर निर्भर करती है कि आप अपने दिनचर्या में क्या करते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर बताऊंगा, जिन लोगों को घुटने में दर्द होना, वो अगर भाई साहब अगर दौड़ने की बीमारी है तो उसे छोड़ देना। उस दौड़ के बजाय आप आसनों का सहारा लीजिए। आप अपने शरीर के इसको पैरों को चलाने का जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करें, ताकि आपके इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पैर की बनी रहे, यहाँ की मांसपेशियाँ, यहाँ की लिगामेंट्स आपके मजबूत बने रहें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप चलते फिरते, जागते बैठते जैसे भी है, इस बात का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि आप जिस जगह आपका ध्यान होगा ना, उस जगह में आपको फायदा अवश्य मिलेगा। आप ध्यान दे लीजिएगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो वो अव्वल करते हैं। अगर शरीर पे ध्यान देने वाले लोग अगर अपने शरीरों का ध्यान रखते हैं कि मुझे कैसे स्वस्थ रहना है, तो वो लोग हर चीज़ों पे करते हैं। लेकिन मानसिक तौर पे ये टेंशन लेकर के नहीं, मुझे ये खाना निश्चित कर दिया, वो कर, अपने आदत में बदलाव डाल देना। और उसके साथ अच्छा के साथ घुटने दर्द के लिए बताया था कि जिन लोगों को बोलेग है या नोकनी की समस्या है, किस प्रकार से हमारी हड्डियों की कौन सी स्थिति होती है, अगर इसकी मुझे जानकारी हो जाए कि मुझे बोलेग है, तो जिन लोगों की बोलेग होती है ना, उनकी इनर साइड में दर्द ज़्यादा बनाता है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ आपस साइड की जो आपकी कार्टिलेज है वो घिस जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ दर्द बना देता है। तो वैसे लोगों के लिए मैं बताया भी था कि बेल्ट वगैरह का सहारा लेकर के इस तरह से लगाते हैं, और इसके बाद पैरों में इस प्रकार से लगाने के बाद इसको, तब यही एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज हम इस तरह से कर लेते हैं, ताकि आपके पैर भी खींचे रहेंगे और आपकी जो बार बार जो मोबिलिटी जो चलती रहेगी, वहाँ के मांसपेशियों पे खिंचाव पड़ता रहेगा और उसके वजह से यहाँ की मांसपेशियाँ आपकी मजबूत होती रहेंगी। तो ये घुटने दर्द जो है सो आपको ध्यान रखने होंगे। और अभी देखिए, मैं आप लोगों को घुटने के लिए बता रहा था और बता रहा था कि जो सो किसी भी बीमारी के लिए सिर्फ वो जगह जिम्मेवार नहीं होता है। अच्छा, एक मिनट थोड़ा। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, ये बोल रहा था जी, हाँ प्रॉब्लम है तो। हाँ जी, आपका कमेंट आया था आपका मैसेज मुझे मिला था कि आपको कुछ शायद प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम क्या आपने बताया सर? मेरा नाम विनय कुमार। विनय कुमार जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा भिवानी। हरियाणा, कहाँ हरियाणा में? भिवानी। भिवानी से जी। जी, इसलिए मैं थोड़ा कमेंट आप कर देते हैं और बातें करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है, और मैं आप लोगों की समस्या को दूर करना भी चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन आपकी क्या समस्या मैं जानना चाहूँगा अभी आपसे कि आपकी समस्या क्या है? सर, मेरी समस्या ये है जी। 1-1.5 साल पहले मैंने एक प्लास्टिक की चेयर जला दी अच्छा जी। और उस धुएं का पास खड़ा रहा सर मैं। अच्छा जी, मतलब जी जी। धुएं से ये टंग जीभ में उससे जलन हुई है क्या, भगवान जाने। उसके बाद मैंने ले ली कैंसर जी। तो 1-1.5 साल हो गए, कम से कम 20 किलो वजन कम हो गया। अच्छा जी। हाँ जी। कितना? 20 केजी कम हो गया? कितने वजन के थे आप? 85 था। अच्छा, 85 का वेट था आपका, और अभी कितना हो गया? अब तो 55-60 होगा। 55 और 60 के समथिंग ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और आपके शरीर में मतलब कैसा महसूस करते हो आप अभी फिलहाल? चूँकि हमारे सामने तो आप हो नहीं और आपसे हमारी बातें हो रही है। एक तो कम से कम 8-10 महीनों की नींद की प्रॉब्लम है। कितने दिनों से?
8-10 महीने हो गए। अच्छा, 8-10 महीने हो गए। हाँ, अब इतनी कमजोरी हो रही है, चलता हूँ ना चक्कर आते हैं। अच्छा जी, मतलब महसूस क्या करते हैं आप अपने शरीर के प्रति? क्या क्या सोच है आपकी? आपका शरीर कैसा काम कर रहा है अभी फिलहाल? मैं जानना चाहूँगा कि मतलब मैं किस चीज़ में दिल लगता है, किस चीज़ में दिल नहीं लगता, क्या मन में क्या आपकी चलती है, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे। मन में ये ऐसा रहता है सर, मरेगा तो ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये डर रहता है, अच्छा जी। कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी हॉस्पिटल से। अच्छा जी। हाँ तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपने बता दिया सारी चीज़ें। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहला जो मैं समझ पाया हूं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो समस्या क्या है। सबसे पहले तो आपकी समस्या 10 महीने पहले बताया ना? नहीं सर, ये 1.5 साल हो गया कम से अच्छा, कम। ये जो घटना घटने का 1.5 साल बताया ना? अक्टूबर 2022 की बात है सर, उस टाइम से है बीमार। मतलब 22 कितने दिन हो गए आपके? 2 साल के समथिंग हो गए ना? हाँ हो गए सर। मतलब 2 साल पहले आपके साथ एक हादसा हुआ, हाँ हाँ सर। प्लास्टिक की चेयर आपके घर में जल गई। हाँ सर, मैं ये जो पानी गर्म करने का नहीं चल रहा आजकल, ये जी हाँ हाँ जी। उसमें डाल दी थी मैंने। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। और जैसे आंगन के बीच में थी, वैसे तो आंगन के बीच में रखते हैं ना वो पानी गर्म वाला। अच्छा अच्छा। आजकल चल गया सर, पता तो होगा पानी गर्म हाँ हाँ वाला। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग हाँ, हर जगह तो उसके हॉस्टलों में भी पास रख रहे हैं। तो उसके पास खड़ा रहा, जैसे वो काला काला धुआं था ना, हवा की तरफ मेरी तरफ आ रहा था, पता नहीं उसका वहम है कोई। हाँ हाँ, बताइए ना, आप हमको खाली बताइए, हम बताएंगे आपको। तो आपके दिमाग में यह है कि अंदर चला गया वो फेफड़े में? हाँ, अंदर वही टंग में उससे जलन हुई है ऐसे, ये बयान कर दिया। अच्छा जी। और? और सर ये जैसे मैंने एक बार सीटी स्कैन करवा था ब्रेन का, उसमें बोल रहे हैं दिमाग की नस कमजोर है। अच्छा जी। हाँ। तो और ये तो इसके? तो अच्छा मेरा अच्छा। दिमाग का तो निकालो सर, कोई बड़ी बीमारी अच्छा तो ये नहीं बत है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके दिमाग में बैठी हुई है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई हो ऐसा, कुर्सी के जलने से और उसके हाँ सर। धुआं हमारे लंग्स में जाने से हमारे हाँ शरीर के सर। अंदर कोई ऐसी गंभीर बीमारी ना आ गई हो जिसकी हाँ वजह सर। से ऐसा महसूस होता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैंने टेंशन बहुत कर ली, 1.5 साल होगा ना मिला सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे रहता भाई, मरेगा भाई। उम्र क्या हो गई होगी भाई साहब आपकी? उम्र उम्र तो 35 साल है सर। उम्र 35 साल की है। आप काम क्या करते हो, जान सकता हूँ क्या मैं? काम तो सर ये खेती बाड़ी का है काम खेती तो। बाड़ी का जी है, मतलब आपके काम मतलब जो शारीरिक वर्क है वो आपके ज़्यादा है, हाँ सर। मेहनत करते हो आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और घर में बच्चे वगैरह आपके? बच्चे, एक गुड़िया है 5-6 साल की, एक बेटा है 3 साल का। अच्छा जी। मम्मी पापा है, भाई भाई बहन है। जी जी जी। हाँ जी। घर में कोई किसी प्रकार का आपको रहने खाने सोने बैठने की नहीं कोई नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है? तो सर और ये बताओ, धुएं से ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अच्छा सर, तो मैं ये बता दूं कि जो आपकी जो वहम है हाँ कि सर। धुआं जो आपके लंग्स में चला गया हाँ और सर। आपके उसके वजह से आपके अंदर में जो है इस तरह की भावना है, तो मैं हाँ तो सर। आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हाँ भाई सबसे पहला आप अपना शरीर को देखो। जैसे मैंने आपसे पूछा था आपका हाँ शरीर का वजन क्या हो गया नहीं हो गया, ये वजन आपके घट गए, 20 kg घट गए। अब आपने कार्रवाई क्या क्या किया ये मैं नहीं जाना कि आपने हाँ क्या सर। इसके लिए क्या क्या उपचार आपने कर चुका है, तब मैं बताऊंगा आपको कि क्या नहीं किया आपने। सर मैंने उपचार तो कोई नहीं करवाया है। अभी तक कोई करवाया नहीं है, वहम में जी रहे हो? हाँ सर। अच्छा जी। तो मैं एक इस वहम को निकालने के लिए आपको एक हाँ सर। सलाह दूंगा कि आप तो सुनो, सब। हाँ जी। एक पेट में ऊपर की तरफ दर्द रहता है, और एक लेफ्ट साइड हेड की तरफ रहता है, इसमें ये जो आंत नहीं होती आंतों में। अच्छा, आंतों में मतलब नाभि से ऊपर या नाभि से नीचे? नाभि से ऊपर बीच में, और लेफ्ट साइड में हेड की तरफ है। अच्छा जी, बोलो, जहाँ पसली खत्म होती है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो वहां और पे? ये जैसे चेस्ट के ऊपर छोटी छोटी अंदर, ये लिम्फ नोड्स नहीं होते छोटे छोटे हाँ हाँ पतले। जी, लैपोमा बोलते हैं उसे। हाँ,
ये महसूस होता है सर। हाँ, वो कोई टेंशन नहीं लीजिए। कई आपके बॉडी में कितने लाइपोमा हैं उस प्रकार के? मतलब कितनी गांठें आपके वैसा महसूस होती है, जैसा कि आपके, जैसा कि बताया कि नाभि से ऊपर लेफ्ट साइड में आपके लाइपोमा है? ये तो दोनों तरफ महसूस होते हैं, इस तरफ भी और दूसरी तरफ। दूसरी से एकदम सेम जगह में? हाँ, दोनों तरफ होते हैं महसूस। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हैं और भी हैं आपके पेट के अंदर कहीं? सर जैसे पूरी बॉडी में एक्टिव नहीं होते। अच्छा जी। जैसे ये लिम्फ नोड्स बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके वाले हम बता तो दिए, लाइपोमा होते हैं बहुत लोगों को, वो जो ऐसे छोटी छोटी गांठें, लेकिन वो अंदर की गांठें नहीं होती। उसके लिए टेंशन में नहीं लेना, उसके लिए उसमें दर्द वगैरह तो नहीं रहते ना? नहीं रहता है जी। चलिए कोई नहीं, आप टेंशन ना लो जी। अगर आप हमारी बात अगर माने तो मन में ये एकदम बिल्कुल ही निकाल दें कि हमारे फेफड़े में कोई बीमारी है। अगर बीमारी होती तो आपने जितना लंबी अवधि बताया कि तकरीबन 2 साल की घटना है, 2 साल यहाँ नहीं होती सर। हमारे शरीर में कितने बार कितने मतलब कि सेल और जिन और कितने न्यूरॉन्स बने और मरे होंगे और कितने जिंदे हुए होंगे। बॉडी के अंदर में 15 दिन, 20 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का 7 दिन, इस तरह की लाइफ होती है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं। ठीक है ना जी? वो कितने बार मर लिए और कितने बार जिंदे हो लिए और कितने बार आपका शरीर चल रहा है हैप्पीनेस के साथ। आप सारे दिनचर्या को कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, तो आप टेंशन लेने की एकदम बिल्कुल ही फिक्र छोड़ दो। अब बोलो क्यों? अभी मान लो कि अगर आपके मतलब फेफड़े में कोई परेशानी होगी तो आप एक प्रैक्टिस करना मेरे कहने से, श्वासों को अंदर फेफड़े में भरना और उसे यथासंभव जितना देर आपको रोकने की आपकी क्षमता है उतना देर आप जो है सो उस श्वासों को रोक के रखिएगा। ठीक है ना? उसको महसूस कीजिएगा कि क्या मैं आधा मिनट भी रख सकता हूं। अगर आधा मिनट भी आप श्वास रोक के रख सकते हो तो आप सोचो कि आप बेहतर हो और आपको कुछ नहीं हो सकता, और कम भी है तो भी नहीं निराशा करना है। इसका अभ्यास करना है भस्त्रिका के साथ। जैसे सांस लंबा लेना, जितना देर तक लेना, लेकर के और बाहर निकाल देना। मतलब कचड़े जितने भी आपके अगर दिमाग में बैठे हुए हैं कि फेफड़े के अंदर में कुछ हमारा कार्बन रह गया, कुछ हमारे धुएं रह गए जो निकल नहीं पाएगा और मेरे शरीर को बर्बाद कर देगा, ऐसा ही थॉट आपके बैठे हुए हैं ना? ऐसा ही थॉट आपके बैठे हुए हैं जी। तो इस थॉट को निकाल दो, क्योंकि कितने बार आपने प्राण वायु फेफड़े में भरे होंगे और कितने आपने निकाले होंगे। ठीक है? तो आज तक आप योग किए हो या नहीं किए हो, ये बताओ मेरे को। योग तो सर मैंने कम से कम 1 साल हो गया, तब से लगातार कर रहा हूँ। श्वासों वाला योग प्राणायाम कर रहे हो? ये एक तो अनुलोम विलोम करता हूँ। चलिए, धीरे धीरे कपालभाति करता हूँ। पेट में दर्द होता नहीं से भी कम करता हूँ। पेट में कपालभाति करने से पेट में दर्द होते हैं? सर हाँ सर, मेरे पेट में ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड होता नहीं से भी कम करता हूँ। अच्छा जी। मैंने अल्ट्रासाउंड करवा दो, सूजन बता रहे थे सर। अच्छा, सूजन बता रहे हैं। चलिए जी। पेट में और भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं? स्टूल वगैरह बढ़िया पास होते हैं? हाँ, कब्जी तो बनती है सर। खट्टी डकारे आते हैं, यानी कि खाना नहीं पचते। थोड़ा सा खान पान पे आप ध्यान रखेंगे। हमारी बहुत सारी वीडियो भी हमारे चैनल में है, आप देख सकते हो कि क्यों इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो अपने जी, कितना 17 ग्राम खून हो रहा है सर? इसकी मैंने 4-5 महीने ये कैस्ट्रोल की गोली खाई है। अरे रे रे, ये सब नहीं आपको खाना है सर। पहले आपने हम पूछा कि कोई जांच कराया तो आप बोले नहीं जी, और ये आप कोलेस्ट्रॉल की गोलियां और ये वो। जाइए आप अपना शरीर का पहले रूटीन चेकअप कराओ, क्योंकि आपकी दिल की बहम ऐसे नहीं निकलेगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप रूटीन चेकअप कराओगे तो उससे एक आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि हमारे हार्ट, लिवर, किडनी कैसे है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक भी ऑर्गन्स खराब हुआ ना तो आपके पूरे बॉडी पे उसका असर डालता है, ये आप जान लो। आपकी समस्या थी नींद की। हमको एक समस्या आपने कमेंट किया था हमारे वीडियोस में कि मुझे नींद नहीं आती जी। तो सोचो कि आपके
सर वो सारा टेंशन की वजह से। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, कि जैसे मान लीजिए एक जो तनाव आपने जो लिया ना, जो एक चिंता लिया ना कि मेरे फेफड़े खराब हो गए जी, तो मैं फेफड़े से वो सरों में है सर, मेरे जीभ जलन से उसका ध्यान रखना सर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। देखो आप खुद भी अपने शरीर का डॉक्टर तो आप हो, ठीक है ना। आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा बनती है, कितना पावर बनता है, ये आप महसूस करते हो सर। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपके लंग्स से कई बार कितने, जब आप थोड़ा सा प्राणायाम भी कर रहे हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो, तो सारे कचड़े आपके निकल जा चुके होंगे। जितने भी अंदर के जो कचरा होगा जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे लंग्स में गए होंगे, उसमें बोलते हैं हम लोग, बताते हैं लोग साधकों को, अपने साधना करने के बाद तब साधकों को बताता हूँ। जो मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ वो मैं पहले साधा होगा ना, इसको मैंने पहले अपने शरीर पे साधना किया है उसका, तब मैं आपको साधक बनाया और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लंग्स के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसी भ्रांतियां निकाल दो आप जी। समझ रहे हैं ना? अब टेंशन क्यों नहीं निकलती, मैं बता रहा हूं टेंशन क्यों नहीं निकलती। ये टेंशन निकलती इसलिए नहीं है कि आपका जो धारणा और ध्यान जो है उसकी कमी है। हमने आपको एक चीज बताया, हो सकती है ये हमारी बातें आपकी जिंदगी को बदल दे, या ऐसा भी हो सकता है। मे बी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, हमारी कोई भी बात अगर आपको लगती है दिल दिमाग से कि मैं ऐसा मेरे साथ हो सकता है, और जो गुरुजी बताए हैं वो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस समय आपने इस थॉट को अपने मस्तिष्क में लॉक कर लिए, उस दिन आपकी कल से समस्या खत्म हो जाएगी। मेरी बात मान सर मैंने बस दिमाग से निकलती अरे निकलेगी क्यों नहीं, बता रहे। बिस्तर पे जाओ, कुछ चीज फॉलो करो, लंबा गहरा श्वास लो, श्वासों के साथ ये मन में विचार बनाओ कि मैं जो प्राण वायु लिया हूं, ये प्राण वायु के अंदर में एक प्रकाश है जो अंधकार को खत्म करती है, धुएं को खत्म करती है, ठीक है ना। जो मैं लंबा श्वास ले रहा हूं, जितनी भी फेफड़े के अंदर जितनी भी छिद्रें, 7 करोड़ 30 लाख बोलते हैं कि इसके अंदर छिद्रें हैं, और सारे छिद्रों में हमारी ये प्रकाश, जो प्राण वायु रूपी प्रकाश जा रही है, उस प्रकाश में कहीं कचरा नहीं रह सकता, और उस कचड़े के साथ मैं सारे श्वासों के साथ बाहर निकाल रहा हूं। हमने कई बार, आज नहीं कई बार निकाल दिया, लेकिन आज मैं इसे पूर्णतया निकाल दूंगा। इस कचड़े को अपने फेफड़े से बाहर निकाल दूंगा। ये सामर्थ्य अगर आप में अंदर है, इतनी ऊर्जा है, तो लंबे श्वास ले लेना और पूरी निकाल देना। जब तक नींद ना आ जाए तब तक यही काम सोए सोए कर लेना मेरे कहने से। फिर दोबारा बताना सर एक बार। मैं एक बात आपको बताया, ध्यान रख लेना भैया, दिमाग में बैठा लेना इस चीज को, क्योंकि ये जो चीज मैंने पहले भी बताया कि पहले जितनी भी चीज होती है पहले साधना करते हैं और तब लोगों को बताते हैं, और दिल से बताते हैं। ये चीजें झूठ नहीं बता रहा हूं। आपके दिल में अगर इस तरह की तनाव लिए जी रहे हो ना, तनाव क्या है हमारा, तनाव क्या चाहता है कि आप सो जाओ, वो नहीं चाहता कि आप सो जाओ। जो तनाव, जो भाई साहब, मान लीजिए एक भाई है जिनका नाम तनाव है, चिंता है जी। अब उस तनाव, वो जो चिंता और तनाव भाई साहब हैं, वो चाहते हैं कि हमारा शरीर कभी सोए नहीं, जगा रहे, क्योंकि अगर आप सो गए तो उसका मकसद फेल हो गया, उस भाई का मकसद फेल हो गया जो करना चाहता था आपके बॉडी के साथ, ठीक है ना। और हम अब उस भाई साहब को कहेंगे, भाई साहब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा मुझे मन कर रहा है एक मूवी देखने का, या मुझे एक किताब पढ़ने की मन कर रही है, मैं थोड़ा सा भाई साहब आपसे अलविदा लेना चाहता हूं और मैं कुछ करना चाहता हूं, ठीक है, जो मेरे सेहत के लिए जरूरी है, ठीक है। और उस थॉट के साथ आप एक लंबे गहरे श्वास ले लेना, और श्वास ले करके और मन में सोचना कि भाई अब सारे कचड़े मेरे वहां से बाहर निकल रहे हैं। हाँ जी, और वो निकल रहे हैं तो मैं निकालने वाला हूं। अपने शरीर की जो भी कचड़े को मैं निकालूंगा, कोई दूसरा नहीं निकालने आएगा। भाई साहब, आपके दिल में अगर गलत चीजें बैठी है तो निकालोगे भी आप ही, मैं नहीं निकालने वाला हूं। मैं बता सकता हूं, आपको रास्ता बता सकता हूं। आप बोलोगे जी हमको तो दिल्ली जाने हैं जी, या कलकत्ता जाने हैं जी, मैं तो आपको बताऊंगा कि भाई साहब ये NH पकड़ो और ये आपको डायरेक्ट फलाने जगह ले जाएंगे, या फलाने जगह से लेफ्ट होना जी या राइट हो जाना जी।
हम आपको रास्ता बताए और आप उस रास्ते का अगर सही ड्राइव किया आपने जी, तो उससे उस पर विजय आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। सर एक बात और प्लीज सर। हाँ जी बताओ। मैंने मेरी बॉडी में एक सब इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे लग रहा है हार्ट की तरफ है, और ये जैसे गांठी बता रहा हूँ चेस्ट में ये महसूस हो रहा है सर। थोड़ा तेज बोलना सर, थोड़ा तेज बोलना सर। मैंने ये लग रहा है सर कभी इन्फेक्शन नहीं हो रहा हो। कहाँ पे? बॉडी में हार्ट की तरफ और ये इधर फेफड़ों में। अच्छा, फेफड़ों के साइड में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है? हाँ जी हाँ जी। तो आप सर एक बार मैं धुएं का बोल रहा हूँ सर आप बस। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक आपका वो धुआं की चीज निकला नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको उस धुएं का चीज कि भाई साहब अगर आपको इतना टेंशन है और 2 साल से टेंशन है, तो मेरे कहने से एक बार जाओ जी और जा करके एक रूटीन चेकअप कराओ। ज़्यादा नहीं लगते हैं, कोई ब्रांडेड जांच घर से भी अगर आप कराओगे तो आजकल ऐसे ऐसे पैकेज हैं कि 12,500-1350 तक आपके एक रूटीन चेकअप कर देगा जी। वहाँ से आपकी सारी चीज़ पता चल जाएगा। कौन सा करवाऊं? रूटीन चेकअप में जाकर के बोलना चाहिए मुझे रूटीन चेकअप कराना है। तो उसमें क्या करेगा आपको कि एक केएफटी करेगा, एक एलएफटी करेगा, एक लिपिड प्रोफाइल कर देगा, सीबीसी कर देगा, थायराइड कर देगा, शुगर कर देगा, इतना तो बता देगा। अरे इतने में अगर कोई बीमारी आपको है या आपके व्हाइट ब्लड सेल कम हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल हो रहे हैं, तो उस सब अगर आप कुछ निकलती है और डॉक्टरों को आप दिखाएंगे तो डॉक्टर एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप किसी गंभीर समस्या की तरफ बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। वो उसकी एक आकलन करते हैं, लेकिन आपका जो मन जो आकलन करता है वो ज़्यादा बेस्ट है। आपका मन में कहता है कि पावर की मुझे कमी नहीं है, आज अपने अंदर आप ऊर्जा महसूस करते हो, आपकी वजन बेशक 20 किलो खत्म हो गया, 20 किलो आपके कम हो गए, हो सकते हैं मेरे कुछ खान पान में ऐसा बदलाव आया जिससे मेरी वजन 20 केजी कम हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा है कि नहीं है ये तो आप ही जांचोगे ना, आप कितने सामर्थ्यवान हो। आप मेरे क्लास में आते तो मैं आपको अपने साथ वर्कआउट करा करके देख लेता कि जी आपको इंस्पेक्शन है कि नहीं, और बता देता कि भाई कोई इंस्पेक्शन है कि नहीं है, आप कितना वर्क कर पाते हो। हम लोग तो योग आसन करते हैं भाई साहब, और सर ये भी बता देते देख कर हाँ भाई आपको क्या बीमारी। हाँ ऐसा भी बताते, लेकिन आपका मन ज्यादा बेहतर कहेगा। आपके अंदर कितनी आपकी जो सेल के अंदर जो माइटोकांड्रिया लगी हुई है, जो वो ऊर्जा को ग्रहण कर रही है और जमा कर रही है एक पावर हाउस में, तो आपके बॉडी में कितना उसका खपत है, कितना आप खपत कर पा रहे हो अपने बॉडी के अंदर। ये भाई साहब गलत है, इसको नशा न बनाओ और मेरी बातों को, मेरी वाली टैबलेट ले लेना जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बुरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये क्रोनिक डिजीज है, ये जो अनिद्रा की जो समस्या है ना, आप जो तनाव ले रहे हो ना, उस तनाव को कहीं नहीं पा रहे हो। हाँ आपके पास आ अरे भाई साहब आप दूर रह करके भी इसका लाभ ले सकते हो भाई साहब, आपकी मेहरबानी होगी। अरे भाई साहब मन खुश कर दिया यार। और ये कह रहा हूँ ना कि बदल जाओगे आप, मेरी बात को खाली मानो ना भाई साहब। और कहीं कोई प्रॉब्लम आए ना तो मैं पुरुषार्थी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने लाइफ में अगर किन्हीं एक लोगों का भी समाधान कर दिया और उनकी बदल दिया 10 लोगों को भी ना, तो मैं अपने जीवन को जीने का पुरुषार्थ समझता हूँ। मैं देखिए पहले नहीं करता था, मैं अपना जो साधता हूँ, जो मैं अपने अनुभव करता हूँ अपने शरीर पे, हमारी उम्र आपसे कम से भी नहीं तो 20 साल बड़े हैं। आप 35 साल का उम्र बताया ना जी, मेरी उम्र 55 साल की है भाई साहब। लेकिन मैंने अपने आप को बोला ना कि आप अपने शरीर को पहले देखो कि आपके शरीर के अंदर जो माइटोकांड्रिया कितना ऊर्जा संचय करके रखी है और कितना ऊर्जा का आप इस्तेमाल कर पाते हो अपने बॉडी के अंदर में। और सर आज तक कोई नशा पता नहीं किया आज तक। अरे नशा करने से नहीं, देखिए हर चीज नशा नहीं होती भाई साहब। ये जो तनाव वाली नशा आपने जो कर लिया ना, ये कम बड़ी नशा है क्या? अरे भाई साहब नहीं कुछ नहीं, आप इतना मेहनत करने वाले हो और इतना मेहनत करते हो, आप इतना दिनचर्या आपका है ऐसा खेती बाड़ी वाला जो काफ़ी श्रम की चीज़ है, आप शरीर से इतने पसीने निकालते हो कि आपके शरीर के अंदर में कचरा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है।
जिस व्यक्ति के शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकल जाए और स्नान कर ले पसीने से, वो आदमी बीमार नहीं पड़ सकता भाई साहब। और आपकी रात की नींद जो है ना, उसको तनाव, भाई साहब को बोलिए थोड़ा बगल रहिए भैया, थोड़ा सा मैं अपना काम कर लूँ, थोड़ा सा मुझे ये काम करना है, गुरुजी बताए हैं जरा सा बढ़िया सा, उसी में जाना है, उसी में खो जाना है। दुनिया में आए हैं तो जब तक श्वास मैं चाहूँगा लूँगा, ठीक है ना जी। और फेफड़े स्वस्थ है, एक बार जांच करा लोगे तो आपको थोड़ा सा दिली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ वो कोई टेंशन नहीं लोगे भाई साहब। उम्र भी आपकी ज़्यादा नहीं, शादी वगैरह हो गए। एक बच्चे बताया ना आपने? नहीं, 2 बच्चे, एक बच्ची और एक लड़का और एक लड़की है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत 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 अच्छा है। कोई वैसे सुनो, एक बार एक जैसे तुम्हें से ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर बाई देवे अगर आपके दिमाग में बैठा था कि ऐसा हो सकता है, तो इमीडिएटली आपको बहुत ज्यादा तो 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता। क्योंकि जैसा कि नाम एक जिस दिन वो दवाई थी नहीं, मैंने उसी दिन, हाँ, उस दिन मेरा वैसे गला हाथों पकड़ दिया था, फिर मैं दवाई किया था। कुछ नहीं, ये गलत थॉट आपके जो दिमाग में बैठे हुए भैया, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि कितने सोचो कि आपने एक दिन धुआं लिया, और जिन लोगों को लत ही लगी हुई है, चैन स्मोकर बने हुए हैं, खाली धुआं ही धुआं जो ले रहे, तो उनकी फेफड़ा क्या कहेगी भाई। अब सोचो कि एक दिन आप धुआं लिए तो आपके दिमाग में बैठ गया कि मेरा धुआं बैठा हुआ है फेफड़ा में और बीमारी कर रहा है। तो सर इसमें दोनों सिरों में और गले में और टंग में भाई ये सोच लिया, इसी ने कर दिया। अरे कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा दालचीनी लेकर के और उसको चूसना था, और दालचीनी थोड़ा सा लेके चूसना था। कभी दिल करे तो 1 चम्मच हल्दी लेके चूसना था, जिस समय ऐसा हुआ था। और अभी नहीं हुआ तो अभी से कर दो, अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आज से 1 चम्मच हल्दी। सुनो, हाँ, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। आप डेली गर्म पानी पियो जी, सुबह का 1 से 1.5 लीटर पानी सुबह में पी लो जी। गर्म पानी, इतना ज़्यादा गर्म पानी पियो कि जितना पी सको। तो पीते पीते आपके, हाँ सर, ये ज्यादा वो बनता है, ऊपर की तरफ आता सारे, ये खट्टी डकारें आती है। खट्टे डिकारियाँ इसलिए आती है कि खान पान में आपकी थोड़ी सी कमियां हो रही है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है जी। और जो आपको लेना चाहिए सही टाइम से खाना नहीं लेते होंगे जी। रात में कितने बजे खाना खाते हो? शाम को खाता हूँ मैं, जैसे सर अभी आधा घंटा शाम को करता हूँ, 7 से 7:30 योगा करता हूँ सुबह में? नहीं, शाम को, और सुबह भी आधा घंटा करता हूँ सर। अरे क्या बात है महाराज, इतना योगा करने वाले को बीमारी हो ही नहीं सकती। लाओ सर हमारे से दस्तखत करा लो। मैं काफी दिन से योग लोगों को सिखा रहा हूँ, और करता तो मैं समझिए बचपन से ही मान लो। तो अपनी अनुभव और जिज्ञासा आपको बता देता हूँ। मैंने 1 साल हो गया सर, ये जब से मैंने बैन किया है कुर्सी वाला धुएं वाला, तब से तो मैं पागल हो रहा हूँ। नहीं सर, आपका कुछ भी नहीं, धुआं उसी दिन चला गया आपके। अच्छा, वो आपके दिमाग का धुआं रह गया, और वो धुआं कब का चला गया भाई साहब। जो लोग इतना भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम विलोम कर ले और उसके फेफड़े में धुआं फंसा रह जाए, वो फिर बेकार है योग करने का यार। अच्छा सर। हाँ जी, अगर आप अच्छे तरीके से करते हो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तब सर ये सर जैसे मान ले ये पेट में अल्सर वगैरह हो जाता है। पेट में वो जो लाइपोमा की बात कर रहे थे, सो नहीं, अल्सर वगैरह नहीं बोलते जिसको अल्सर। अरे आंत में अल्सर होता है, उसकी बात कर रहे हो? हाँ सर सुनो, हाँ, ये जैसे कपालभाति करते हैं उससे ज्यादा और होता है। हाँ जी, अगर तेजी के साथ आप करोगे तो बढ़ सकती है, इसलिए आपको नहीं करनी है, धीरे धीरे करनी है। अगर कोई परामर्श ले लेना, इसलिए मैं बोला कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया था ना जी? अब करवाया था सर ये। तो अल्ट्रासाउंड में क्या निकाली थी, हाथ में क्या बताया था, कोई इंस्ट्रक्शन बताया क्या आपको? नहीं, इसमें पेट में सूजन बताया था सर। पेट में सूजन बताया था। आप हल्दी का सेवन करो जी, हमारे कहने से सुबह शाम 1-1 चम्मच। हल्दी कैसे करें? बस ओरिजिनल हल्दी हो जी, खड़ी हल्दी को पिसवा लो, उसका पाउडर बना करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो जी। अच्छा सर। और सर जैसे दिमाग की एक साइड से नस सी फटे, ऐसे रहता है जैसे नस फटी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ऐसा महसूस होता है। और रही बात, आपने बोला ना कि एक जांच कराया था तो मेरे नस कमजोर हो गए थे, शुरू में बताया था आपने मुझे। ब्रेन
का सीटी स्कैन करवाया था। हाँ जी, तो सीटी स्कैन में आपके बोल दिए कि नस कमजोर है। अरे नस कमजोर, देखिए कोई भी चीज शरीर का कोई भी पार्ट जो इस्तेमाल थोड़ा कम होता है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और वो काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। तो उसकी जांच में कह देते जी ये वीक है। अब आपका छोरा आपका पढ़ता है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजोगे और वहाँ के टीचर बोलेंगे जी आपके बच्चे थोड़ा पढ़ने में जी पुअर हैं जी। पुअर इसलिए है कि आपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया पढ़ाने पे, इसलिए वो पुअर है जी। और आपने ध्यान दे दिया, योग प्राणायाम कर लिया, आपने तो ध्यान दे दिया ना, तो कहाँ पुअर रह गए, वो मन में क्यों उसको पुअर। हाँ सर मैं योग करता हूँ, नींद क्यों नहीं आती? नींद जी देखिए एक हम बता देता हूँ आपको, आप गहराई में आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊँ। देखिए आपसे बातें कर रहा हूँ ना, लंबी बातें हो जाती है, तो भी मतलब कि चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को, साधक को समझ में तो आ जाए कि भाई जो उनकी प्रॉब्लम है उनकी दूर हो जाए। देखिए हमारी नींद में सहायक दूत सबसे बड़ा भाई साहब को रखा आपने, तनाव को सबसे बड़ा कारण मुझे ये समझ में आया कि आपके ये बड़े भाई साहब हैं और वो बड़े भाई साहब के रहने के कारण, ये अवसाद लेने के कारण आपके शरीर के अंदर में, ब्रेन के अंदर में एक पिनियल ग्रंथि होती है जी। ठीक है जी। अब वो ग्रंथि जो है ना वो काम करती है क्या है कि आपके शरीर पे, एक चेहरे पे खुशी लाती है। और दूसरा काम करती है कि जब आप बिस्तर पे जाते हो, आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन को निकालता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी नींद में कोई समस्या ना आ सके। वो नियंत्रित करता है कि आपको कितना देर सोना है, कितना देर में आपको उठना है, वो नियंत्रित करती है। आपके चेहरे पे सोते समय बहुत लोगों को आदत है कि देखिए प्रकाश पड़ेगा नींद खुल जाएगी, तो अगर ऐसे लोगों का आदत है तो वो प्रकाश उस कमरे में ना रखें, या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज जो भाग भुक आंख के सामने कर रहा हो वैसी चीज ना रखें, कि लाइट वगैरह वाला इलेक्ट्रॉनिक चीज जिससे आपकी नींद भंग हो जाए और आपको नींद नहीं आती है। तो ये जो हमारा जो प्राणायाम है ना, आप सोते सोते करना जी, अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो आप तो। सांस वाला? हाँ हाँ जी। कितनी बार करूं सर? जब तक नींद ना आ जाए जी। कोई नुकसान नहीं है जी इससे। अगर आपको आंख में सूजन भी होगी, अगर दिमाग में बैठा हुआ है कि अल्सर है और उस पर नुकसान हो जाएगी, तो उससे नुकसान नहीं होगी जी, वो ठीक हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। अल्सर क्या होता है, एक पेट में एक छोटे से दाना हो जाता है, जिस तरह से घुमौरी का दाना निकलता है ना लाल कलर का, वैसा हो जाता है जी। वो पकना नहीं चाहिए, वो एसिडिटी के कारण होता है। पेट में जब गैस ज्यादा बनता है ना, उन लोगों को उस अल्सर का शिकायत ज्यादा हो जाता है। ये अल्ट्रासाउंड में गैस की प्रॉब्लम भी आई थी भाई, गैस ज्यादा बनती है। हाँ जी। तो एसिडिटी जो बनती है, सबसे छोटी सी चीज है एसिडिटी, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी गंभीर समस्या तैयार करती है। तो करती है तो आप जांच करा लो ना जी, अल्ट्रासाउंड में क्या निकले, उसके लिए हमारे मेडिकल में क्या कहते हैं, किसी चिकित्सक से दिखा लो, कोई वहाँ के लोकल से दिखा लो। आपके दिमाग से निकलना चाहिए। अगर आपके शरीर में, अगर मन में इस तरह की बात है तो प्रामाणिकता पे ले लो। मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि अगर आपका शरीर बोलता है कि मेरे शरीर अंदर में पावर है, तो पावर है। मेरा शरीर कहता है कोई रोग नहीं, तो नहीं है, नहीं है। ये रोग जो है ना, आपको कैसे, डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बताएंगे ना आपको। बताएंगे। अरे वो भी तो इंसान है ना, वो पढ़ी हुई चीज बता दिए कि ठीक है आपका बीपी जो है 80/120 रहना चाहिए। एक नापक बन गया कि जी इससे ज्यादा अगर आपकी बीपी होती है तो आपकी नसों पे ज्यादा उसका प्रेशर पड़ेगा, आपके दिल पे उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि उस धड़कन को भी बर्दाश्त कर ले, तो उसका कोई नुकसान आपके शरीर पे क्या आएगा? नहीं नुकसान आएगा। तो ये सोच को निकाल दो ना जी आप। वो कुछ नहीं है। वो भाई साहब को बोलो, तनाव साहब भाई साहब को, कि थोड़ा भैया आप हटो अलग से, मेरे को करने दो, कम से कम 200 बार कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं आएगी तब बताना, मेरे पास कॉल कर लेना भाई आप, ठीक है ना। हम एकदम हार्दिक दिल से बोल रहा हूं कि आपकी कोई समस्या नहीं, और आपकी निंद्रा एकदम बिल्कुल आ जाएगी। और भ्रामरी मेरे कहने से कह लेना, एक भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी सर हमारे चैनल में भ्रामरी की बहुत सारी वीडियोज हैं। वैसे मैं आपको कैसे बताऊं, वीडियो कॉल होता तो मैं बता भी देता, लेकिन चलो जी हम बाद में आपसे इस बारे में बताएंगे। लेकिन भ्रामरी करने के लिए क्या करना है कि दोनों अंगूठे से कान को बंद करना है जी, ठीक है। और
आप पकड़ने में सहूलियत जो मुझे होता है उन लोगों मैं साधकों को भी बताता हूँ। तो आपकी जो कनिष्ठिका उंगली, जैसे लंबा सांस लेना और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन कब करना है, जब आप नासिका के मध्य में, जो नासिका है उसके मध्य में जी थोड़ा सा कनिष्ठिका उंगली का दबाव डालेंगे ना, तो आपको लगेगा जैसे मैं नाक से बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपके बात कर रहा हूँ। और देखिए मैं उस जगह में थोड़ा सा दबाव डालता हूँ तो मेरी आवाज़ कैसी हो जाएगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ कैसी न हो रही है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना आप, दब रही है, जैसे दब रही है, जैसे मेरी श्वास दब रही हो। तो वही दबाव हल्का सा कनिष्ठिका उंगली से आपको नासिका के मध्य में देना है। अंगूठे से कान को बंद कर लेना है, बाहरी साउंड ना आए हमारे कान के अंदर में। चूंकि हम शुरू में साधकों को ऐसा बोलते हैं, जब सध जाते हैं ना तो बिना कान बंद किए हुए भी हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। और सर ये जैसे गले में और इनमें इन्फेक्शन के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा सर? कुछ ना करो जी, आप गर्म पानी ले लो जी, उसमें थोड़ा सा फिटकरी का एक बार डुबो के निकाल के उससे गार्गल कर लो जी। उसमें हल्दी डाल दो पानी के अंदर, उसका गार्गल कर लीजिए। 1 चम्मच हल्दी फाँक के जी और थूक के साथ उसको अंदर कर जाओ, सारे इंस्पेक्शन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कचरा सारा निकल जाएगा आपका जी। ऐसे लग रहा है सर जैसे देखता हूँ ना गले में एक मोबाइल से तो से भाई एक साइड अल्सर हो रहा है। अरे यार कुछ नहीं, सारा आपका दिल का गलतफहमी है भाई साहब। ये सारे गलतफहमी को निकाल दो अगर जीना चाहते हो। और नहीं जीना चाहते हो, मरना जीना किसी के हाथ की चीज है क्या? ऐसा ये हो तो जितने भगवान ने सांसें दे रखी उतना तो देखो। जितनी सांसें मुझे दिया है उसको कोई छीन नहीं सकता भाई साहब। और जब तक है तो मैं घुट घुट के क्यों मरूं, सो बताओ मेरे को। सही बात है सर। जब तक मेरे अंदर एनर्जी रहेगी, पावर रहेगी, जब तक मेरे सेल माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते रहेगी, मैं खपत करता रहूंगा उस ऊर्जा को। जो कैलोरीज ले रहा हूँ बॉडी के अंदर उसको पचाता रहूंगा। गुरु जी आपकी मेहरबानी होगी, हफ्ता 10 दिन बुला लो सर, मेरी जिंदगी बदल जाए। सप्ताह 10 दिन आपको बुला लूं? अरे चलो जी, कर लो सर, हमारे भी थोड़ा गुरु जी। अरे भाई साहब देखिए, मेरी कोई संस्था अभी फिलहाल नहीं चलती, सोचा है हमने, अब कोई वैसे हमारे साधक मिल जाते हैं ना। अगर आप सर गुरु जी आपकी वजह से कोई इंसान की जिंदगी बदले, कोई जीना चाहता हो, अरे फिर वही बात, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं। हाँ ये तो अपने ऊपर है, अपने ऊपर है, ये दूसरे के ऊपर नहीं है। ये वक्त मैं मान लीजिए आपसे बातें कर रहा हूँ, आपसे बातें करना मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बातें कर रहा हूँ। अगर मेरी मन ना कहे कि आपसे बातें ना करूं तो मैं आपको बात करता क्या मैं आपसे? नहीं सही बात है जी। मानते हो इस चीज को? तो बस, तो मेरी आत्मा कहती है कि मैं खुश रहूं तो खुश रहूं, जब भी मौका मिले हंस लेता हूं, मैं आप लोगों जैसे के साथ बात कर लेता हूं, हंस लेता हूं। हाँ जी, मन खुश हो जाता है। इस पल को आप जी लिए, ये पल है। और ये मैं कहूँ अरे जी कहाँ मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, इन कहाँ इनसे बात ही कर रहा हूँ, इन्होंने मतलब दिक्कत हो गया, तो इस तरह की बातें अगर मैं करता सोचता रहूंगा तो मेरा क्या मन करेगा हंसने को? सर पता नहीं ऐसे रहता, चक्कर से आते हैं। कुछ नहीं चक्कर से आते हैं। आप लंबा सांस लीजिए और दिल से निकाल दीजिए, और मेरे कहने से एक बार रूटीन चेकअप जाके करा लो। 1000-1200 रुपये खर्च आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी कोई मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी से जांच करा लो, ठीक है ना? सर ये ब्लड की जांच में सब आ जाएगा? हाँ जी, ब्लड की जांच में आपके सारे थ्रॉट के नहीं आएंगे। वो मानसिक जो उसके लिए भी आते हैं बहुत सारे जांच है, आजकल आ गई है इलेक्ट्रॉनिक, कि मन के भी जांच को जांच लेता है। अभी जितने भी डॉक्टर हैं जो मानसिक डॉक्टर होते हैं वो भी आपके इसी तरह के मनोविकार को निकालते हैं। ये मन का विकार है जी, आपके शरीर का बीमारी नहीं है ये जो आपने हमारे को बताया ये है मन। हाँ जी, ये मन की बीमारी है। इस मन की बीमारी को आप निकालोगे, आपकी सोच निकालेगी। आप हमारी बात सुन रहे हैं, अगर लगती है कि नहीं गुरुजी जो बात बता रहे हैं इनकी बातों में यथार्थता है, जानो जी, तो अगर है बस मेरे दिमाग से टेंशन नहीं निकलती सर, ऐसे रहता बस तो टेंशन नहीं निकलती। भाई साहब को बोलिए थोड़ा सा साइड होइए। मैं एक थोड़ा सा, ये नेशनल हाईवे में चल रहे हो ना, तनाव वाली नेशनल हाईवे में चल रहे हो आप भाई साहब के साथ, तो तनाव साहब भाई साहब को बोलो कि आप नेशनल हाईवे में चलो और मेरे को एक पगडंडी में जाने दो, खेत वाला पगडंडी में,
जो एक गांव में जाती है। आप तो सिटी में जाओगे, थोड़ा सिटी में चले जाओ, मैं थोड़ा गांव घूम के आता हूँ और वहां जी मेरे साथ आके हंस लेना, ठीक है ना जी। या जहां मन लगता हो वहां जाके हंस लेना और 4 लोगों से बात कर लेना जो आपको अच्छे लगते हो, उनसे जा करके और बढ़िया बढ़िया बातें करना और हंसना, तो वहां आपको मजा आने लगेगा। आप भूल जाओगे कि वो तनाव वाले भाई साहब को छोड़ के आया था नेशनल हाईवे में, अरे मेरे को तो गांव में ही मजा लगने लगे भाई साहब। तो वो पगडंडी पकड़ लो और उसी पगडंडी पे चल पड़ो यार। जीवन में जितने दिन की आयु है जीऊंगा, हंस करके जीऊंगा, टेंशन लेके नहीं जीऊंगा। आपका पारिवारिक स्थिति बढ़िया है, आपकी पारिवारिक स्थिति बढ़िया है तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब आपको। बढ़िया सर, तो सर अरे भाई साहब अच्छे खा रहे हो, पी रहे हो, अपने बाल बच्चों के साथ हो, टेंशन काहे का है? टेंशन आपके फेफड़े का है जी, वो फेफड़े का टेंशन निकाल दो। अगर रहता, अगर वैसा कोई धुएं की बात तो कब को आपको ले जाता। इतना देर रहते नहीं आप मेरे से बातें करने के लिए। तो फिर आपकी वो पावर बनाई हुई है, आपके शरीर का वो जो ऑर्गन्स है वो मजबूत है। हाँ जी सर, मैंने फेफड़े का टेंशन नहीं लिया, मैंने ये जीभ का और उसका ले लिया था सर, टॉन्सिल का। हाँ सर, वो टॉन्सिल थ्रॉट का ऐसा एक बार आपको दिल में अगर ऐसा महसूस होता है तो एक आप ईएनटी के डॉक्टर आते हैं जो नाक कान गला देखते हैं, तो उनके पास एक बार जाओ जी। वो अपना वो लाइट से आपको देख लेंगे, एक यंत्र भी आता है गले में, देख लेंगे कौन सा जगह में आपके क्या इंस्पेक्शन है, वो इंस्पेक्शन पता चल जाएगा जी। अगर बहुत ज्यादा गंभीर होगा तो कोई एंटीबायोटिक लिख देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। नहीं अगर होगा, अगर दिक्कत होगा तो कोई ये जितने सारे प्राणायाम कर रहे हो आप ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो आप जी। ये जैसा इन्फेक्शन होता है लंबा भी चलता है। ये इंस्पेक्शन देखिए, टॉन्सिल है क्या आपको? टॉन्सिल में और सर गले में महसूस होता है। देखिए जैसे टॉन्सिल तो सभी को होते हैं, टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, तो जब सूजन आ जाती है जी तो सूजन आने के बाद आपको दिक्कत हो सकता है। सूजन आएगा तो आपको बोलने में भी महसूस होगी, खसखसापन महसूस होगा, पानी घोटने में भी दिक्कत आने लगेगी अगर टॉन्सिल में इंफेक्शन है तो। जब और ज्यादा बढ़ जाएगा तो और भी ज्यादा थूक घोटना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जैसे टंग में, जीभ में एक साइड अंदर की तरफ जलन होती है साले। कोई जख्म है क्या वहां पे? क्या पता सर, पता तो नहीं। तो एक बार चले जाओ ना, एक सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ के डॉक्टर कम से कम एडवाइस कर देंगे आपको, और किसी ईएनटी डॉक्टर के पास फीस दे के ही दिखा लो आप अपने इलाके में। अच्छे जगह में तो रहते हो, हरियाणा में तो बहुत काफी डेवलप है। ऐसे डर लगता कभी कोई ऐसा ना डरो भैया, ऐसा ना डरो, आपके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। योग से तो सब बीमारी ठीक हो, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बहुत सारी चीजों पे मैंने इसका प्रैक्टिस भी किया है, लोगों को भी करवाया भी है, और बहुत हर चीज पे जो लोग एकदम निगेटिव लेकर के चल रहे थे वैसे लोगों को। हाँ जी, अब सोच लीजिए कि घुटने का दर्द कोई नहीं ठीक कर सकता, दुनिया कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, इसमें 1 लाख बीमारी है जी, वो नहीं ठीक करता। जब एक बार आपके लंबे समय शुरू को पकड़ लिए तो पकड़ लिए। अब आप शरीर के अंदर, आपके अंदर निर्भर करता है कि आप अपने मन से और शरीर से कितने सक्षम हो। आप अपने पैर की जो पहिया है आप कैसे चलाना चाहते हो। अगर आपके मालूम हो गए कि आपके शरीर के पहिया, अभी देखिए मैं एक वीडियो बना रहा था, साधकों को दिखा रहा था कि घुटने के लिए क्या करें, अपने पहियों को कैसे चलाएं, इसका मेंटेन कैसे करें। तो बात आ गई आपसे बात करते करते भी, तो अगर मुझे इस पहिए को चलाना है और मुझे पता है कि ये हमारा शरीर का थोड़ा पहिया कमजोर हो रहा है, ठीक है जी, तो इस पे अगर हम ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो कभी भी ये फट सकती है ना जी। मुझे मालूम हो गई तो मैं उसको आहिस्ते आहिस्ते चलाऊंगा जी, और आहिस्ते आहिस्ते भी अपने मंजिल को क्रॉस कर जाऊंगा जी। आप जो चाहते हो, जिस लाइफ में जी रहे हो, आप कोई मान लीजिए 50 के हो गए हैं तो 20 साल उनको आराम से बिना दवा का और डेली एक्सरसाइज करके और हम अपने पैर को चला सके, इस पहिए को चला सके, तो क्या बुरा है? सो बताइए हमारे। नहीं, सही बात है जी। हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, अच्छी बात, सही बात है। चलिए जी, आपको अच्छी लगती है हमारी बातें आपको, तो आप अपने दिल पे लो और इसको अपने जीवन को बदलो। हाँ जी, और भी अगर कुछ सख्त सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। नहीं सर, बस सवाल तो यही थे सर, मेरी नींद की प्रॉब्लम है और ये
महसूस हो रहा है भाई आपको, कोई 2 महीने का कोई और नहीं कर दिया बड़ी। अभी आप देख लिए ना जी, ये प्रॉब्लम एक थी आपको। मैं सभी साधकों के पास जहाँ जहाँ भी मैं योग करवाने जाता हूँ या जिन लोगों को बताता हूँ या नियमित जहाँ मैं योग करता कराता हूँ, वहाँ के सारे साधकों को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना उस बीमारी के लिए कोई काम ना करो। जैसे कि आपके दिमाग में बैठा हुआ थी जी नींद नहीं आती जी, ये मुझे बीमारी है। नींद एक नहीं आना एक बीमारी नहीं है। आपकी बीमारी तो आपका तनाव सोने नहीं दे रहा है आपको। नींद की कहाँ बीमारी है? आपके शरीर में आपके पीनियल ग्रंथि काम कर रहे हैं, मेलाटोनिन काम कर रहे हैं, वो सुलाना चाहता है आपको, लेकिन आप सोना नहीं चाहते। जो भाई साहब है ना तनाव, वो सोने नहीं दे रहा है आपको। शरीर को कभी नहीं सोने देना चाहता। तनाव कभी सोने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि ये शरीर जगा रहे, तभी तो मैं तनाव ले पाऊंगा। अरे मुझे शांति चाहिए भैया। आप ऐसे लोगों से बचो जो आपको तनाव देते हो। अब आपको तनाव दे देंगे जी, आप बाजार में जाना, आपके थोड़ा सा वेट में भी अंतर आ गया होगा। 85 केजी का वजन था, 20 केजी आपके 10 महीने कम हुए हैं। पता नहीं आपका खान पान कैसा रहा हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। मेरा कहने का अर्थ है कि सर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत साधक, मान लीजिए मैंने बोला जैसे घुटने दर्द है, कुछ लोग मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया और लंबे समय तक मेथी की चाय पी लिया तो उनके वेट थोड़ा सा कम हो जाते हैं जी, चर्बी थोड़ी ज़्यादा गल जाती है, ऐसे भी होते हैं। तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में मत जिए। अगर मान लीजिए आपको कोई गंभीर बीमारी होती ना भाई साहब, तो आप खेतों में काम नहीं करने लायक होते। ये दिमाग में बैठा लो। आप जैसे ही हार्ड वर्क करते वैसे गिर जाते चक्कर खा के, अगर आप कमजोर होते तो। अरे ऐसे कमजोर लोगों को जाकर के हॉस्पिटल में देखो ना भाई साहब, जिनकी सामर्थ्य नहीं चलने की, उठ के खड़ा होने की, वो बेड पे से उठ के खड़ा नहीं हो सकते, वैसे लोगों को देखो ना जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। आप तो खेतों में काम कर रहे हो भाई साहब, आपको कहाँ कोई बीमारी है। आप तनाव भाई साहब के साथ जी रहे हो, उसको थोड़ा निकालिए। 4 लोगों से, ऐसे लोगों से वैसे लोगों से मिलिए जहाँ रह करके आपस में बातें कर सकिए और खुश रहिए। और मेरे कहने से एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, उसको जरूर कर लीजिएगा। और कम से कम भ्रामरी बता रहा था, बीच में आपको बताने की कोशिश भी किया था। दोनों अंगूठे से कान को बंद करना, 3 उंगलियों से आँख को ढकना, दबाना नहीं, ढक देना। और जो कनिष्ठ का उंगली से नासिका के मध्य में हल्का सा दबा देना, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि आप दबा के रखना। और लंबी श्वास पहले ले लेना, नाक दबाने से पहले जितनी लंबी श्वास ले सकते हो, जितनी आप भर सकते हो, जितने फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख छिद्रें हैं, उस सारे छिद्रों को श्वासों से आप भर लेना। और भर लेने के बाद ओम का उच्चारण, मन में ध्यान रखना कि ओम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो उसी का स्मरण करते हुए, ओम नाद करते हुए, एक जैसे भंवरे के जैसे आप निकालेंगे ना, तो एक भंवरे के जैसा गुंजन आपके नासिका से निकलेंगे ऐसे करके, और आपके सिर में एक वाइब्रेशन होगा। हाँ हाँ हाँ, मुंह बंद रहेंगे, मुंह बंद रहेंगे। नाक से ओम का उच्चारण करते हुए, मनन करते हुए, उस प्रकाश की ध्वनि को देखते हुए, उस प्रकाश में जो सबसे बड़ा है, डिवाइन लाइट है, उससे हमारे शरीर का संचालन हो रहा है, उसका नाद करते हुए आप बाहर निकालिएगा तो एक वाइब्रेशन होगा आपके सिर में। और जब आपके सिर में जब वाइब्रेशन होगा तो आपका एक जो पिनियल ग्रंथि जो ब्रेन के बीचों बीच होता है, चावल दाने के बराबर होता है। एक भात पका देते हैं ना, समझते ना आप लोग, चावल पकने के बाद भात हो जाता है, तो उस भात को उतना ही बड़ा साइज है उसका, पाइनएप्पल के जैसा, अनानास के जैसा। अब उसका काम है जी सीरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने का, ठीक है ना। तो वो सोया हुआ है तो उसको जगा देता है, ये हिला देता है, मतलब आपके सिर को एक झकझोर देता है। जब गुंजन करते हो ना आप, सिर में एक थिरकन सी पैदा होती है ना आपके सिर में, तो ये आपके शरीर को हिला देता है और उसमें आपके जो पिनियल ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती, वो अपना काम करना शुरू कर देता। आपके चेहरे पे एक स्माइल, एक खुशी, एक हंसी ले आता है। और जब रात में आप बिस्तर पे जाते हो ना, तो ये मेलाटोनिन को भी वही
रिलीज करने वाला होता है, जो नियंत्रित करता है कि आप कितना सोओगे कितना जगोगे। वो हार्मोन आपके बॉडी के अंदर में वो निष्कासित कर देता है, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाती है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम आप डेली करा करो। कम से कम 10-15 मिनट सर। 10-15 मिनट भी करने की जरूरत नहीं है, आप 21 बार मेरे कहने से अभी फिलहाल करो, और जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ तो आप 5-7 भी 7 करोगे। मैं वैसे प्रतिदिन सभी लोगों को 7 बार करवाता हूँ कम से कम। लेकिन जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो तनाव में हैं, चिंता में हैं, निराशा में जी रहे हैं, वैसे लोग 21 बार कर लें। या कोई हाँ जी, और या जो लोग कुंडली जागरण करना चाहते हो वो लोग कम से कम 21 बार कर लें। हाँ जी, तो इससे काफी आपको लाभ मिलेगा। इससे नींद में भी फर्क होगा? अरे नींद ही जबरदस्त आएगा भाई साहब इससे। अच्छा जी। हाँ जी, जो श्वास लेने की बात जो सोने के समय बोलते भी होगा है जी, तनाव मुक्त भी होगा। अरे तनाव रहेगा ही नहीं भाई साहब। तनाव भाई साहब बोलेंगे कि भाई ये खुशी वाले भाई साहब को पाल लिए हैं तो मेरा जगह नहीं है, मैं अपना साइड पकड़ लेता हूँ, मैं दूसरे जगह जाता हूँ। ठीक है जी, वो अपना रास्ता बदल लेगा, और वो नहीं बदलता तो आप अपना रास्ता बदल लो जी। जैसा कि मैंने बताया था कि आप किसी दूसरे तरफ आप अपने दिमाग को मोड़ो, जिस रोड पे चल रहे हो उस रोड से हटो। जिंदगी आपने काफी जी लिया, 2 साल से जिंदगी जी रहे हो ना आप, जिस रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है उस रास्ते से ना चला करके अब दूसरे रास्ते को अपना लो आज से, अभी से। आपको कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और कुछ गम लगता भी है, अगर मेरे बातों से भी लगता है तो आप जाके एक बार जांच जरूर करा लेना, और अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो आपकी दिल की बहम निकल जाएगी कि हमारे आंतों में या पेट में जो भी अल्सर है या ट्यूमर है, क्या है नहीं है, वो सारे कुछ पता चल जाते हैं जी अल्ट्रासाउंड में। ठीक है गुरुजी, करवाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, ये सब करवा लो, और आज से ही तनाव लेना बंद कर दो, आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो। और नहीं यकीन तो अभी आप चेक करो, लंबे सांस लो, घड़ी का सुई देखो, रुक अभी अगर देख सकते हो तो देख के मेरे को बताओ कि मैं करने जा रहा हूँ। गुरुजी आप देख लो, बता देता हूँ। आप हाँ जी, ठीक, एक बार लंबा गहरा श्वास लो जी। ठीक है, जब लेना शुरू करना तो देखो मेरे सेकंड की सुई कहाँ पे है। ठीक है जी, हाँ जी, आप मैं स्टार्ट बोलूंगा आप स्टार्ट कर देना जी, आप देख लेना अपनी से सुइयां। स्टार्ट, लेते रहो श्वास, आप लेते रहो, और जब श्वास लेना रुक जाए तो रोक दो जी, अंदर ही रोके रहो जी। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप 1 मिनट तक कम से कम रोकोगे, 1 मिनट से ऊपर होना चाहिए जी, आप कर सकते हो। आप मेरी बातों को खाली सुनते रहो, आप कर लोगे। ये चीज आपके अंदर में है, आपके फेफड़े स्वस्थ हैं, आप इतने कमजोर नहीं हो कि आप श्वास नहीं रोक सकते 1 मिनट, आप रोक सकते हैं। आप करके देख लीजिए, आप रोकेंगे, आप 1 मिनट रोकेंगे, देख लीजिएगा चल रही है। आप भी छोड़ा है जी, आप बताओ कितने सेकंड आपने रोका था जी? सर मैं टाइम नहीं देखता जी। जी ये गलत कर दिया जी, अब से अभी फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं जी, कि आप मुझे देख के और मेरी सिर्फ बात सुनते रहना, मेरी बातों पे असर मत करना, आप जवाब नहीं देना, आप सिर्फ करते रहना जब तक आपकी सामर्थ्य हो, और जब लेना छोड़ना तो मुझे पता चल जाएगा। आपकी श्वास सुनाई दे रही है मुझे यहाँ तक, ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट बोलूं तो आप जो है सो लेना, श्वास लेना सिर्फ शुरू कर देना, ठीक है जी। लेना रोकना का हम टाइम देख लेंगे, ठीक है जी। तो तैयार हो जाओ जी, लंबा गहरा श्वास लेना शुरू करो जी। अगर श्वास पूरा ले लिए हो, अगर भर गया है फेफड़े में तो रोक दो जी। अब वो श्वास आपके फेफड़े में है, रुके हुए हैं, और वहां पे फेफड़े पे प्रकाश डाल रहा है, जो भी कचरा होगा आचा बचा हुआ सब वो उसको कचड़े के साथ लेता हुआ बाद में लास्ट में निकलने वाला है। तो उस श्वास को आप रोके रहेंगे, बहुत अच्छा बढ़िया सामर्थ्य है जी। छोड़ दिया जी, देखिए जी सामर्थ्य अभी थोड़ा कम है। अभी आपने, मैं भी समय देखा था, आपने अभी आधा मिनट के लिए श्वास रोका है जी। मैं एक सामान्य बताया था आपको पहले कि एक बॉर्डर लाइन है जी, कम से कम आपके आधा मिनट होना चाहिए श्वासों का रोकना,
फेफड़े में। तो फेफड़े में आप आधा मिनट के लिए श्वास रोक लिए हो। अब इसकी अभ्यास आप करोगे और मुझे बाद में कमेंट करके जरूर मेरे चैनल में बता दीजिएगा कि हमारी अब कैपेसिटी और मेरे अभ्यास से अब इतने निरंतर मेरे बढ़ रहे हैं। केवल गुरुजी आप लेकर दिखाना जी। अच्छा जी, अभी मैं श्वास जब शुरू करूंगा श्वास लेना, तो मैं उतना समय तक के लिए एकदम चुप हो जाऊंगा ना, तो फिर 2 मिनट आप गंभीर होकर के सुनना पड़ जाएगा। मेरी कैपेसिटी कम से कम 2.5 मिनट की है। 2.5 मिनट तक मैं श्वासें रोक सकता हूँ। जैसे एक बार लंबा श्वास, अभी हम रेडी बोलते ही हम लंबा श्वास लेते हैं, फिर उसको अंतः कुंभक लगाते बोलते हैं। फेफड़े में जब श्वास भर लेते हैं ना जी, तो उसको रोकने को बोलते हैं अंतः कुंभक। तब अंतः कुंभक लगा करके और मन में अच्छे अच्छे विचारों को लाना कि जो आप प्राण वायु लिए हो, उस प्राण वायु से हमारे फेफड़े की जितने भी मल गंदा, जितने भी कचड़ा, उस सारे कचड़ों को क्या कर रहा है, घोल रहा है। और उतना टाइमिंग तक मैं श्वासों को रोके हुआ हूं। वो प्रकाश हमारे शरीर फेफड़े को निरोग बना रहा है। मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, श्वास अंदर रोकने की क्षमता बढ़ रही है। जितना देर मैं चाह रहा हूं श्वास को रोक पाने में सक्षम हो पा रहा हूं। हम अपने प्राण वायु पे नियंत्रण कर रहा हूं। मैं इसे 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो उसको रोक सकता है। तो उसको हम रोकने की कल्पना करना है। कैसे बताना जी। जैसे श्वास लेना, जैसे नासिका से बैठ गए, लंबे श्वास लेकर के मैं दिखा देता हूं आपको कैसे लेने हैं। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, आपसे बातें करते करते देखिए मैंने आज पहला ट्राई किया है। चूँकि मैं इतना ज़्यादा इसमें लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में माहिर नहीं हूँ, ठीक है ना। ये हमारे सारे बच्चे लोग कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई पढ़ते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है। बट मुझे योग से प्यार है, तो इस योग को लोगों तक कैसे पहुँचाएं। आप आज मेरी वीडियो आप हरियाणा तक गई, कई राजस्थान तक जाती है, कई राज्यों से मेरे पास कॉल भी आते हैं, मुझे बेहद खुशी भी मिलती है, ठीक है। तो जी मैं एक वीडियो बना रहा था अपने साधकों के लिए, अपने घर पे बेडरूम के ऊपर में, घुटने दर्द के लिए, ठीक है ना भाई साहब। और इसी दौरान आपका कॉल आ गया जी, ठीक है ना। और मैं आपकी बातों को साधकों के, अभी अगर वीडियो अगर सही बन गई होगी तो ये मैं लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ जानने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे लोगों के दिल में गलत भ्रांतियां बैठने के कारण कैसे कैसे लोग डिसीजन लेने लगते हैं और अपने शरीर को खराब करने लगते हैं। ये जो गलतियां आपने किया, जो 2 साल से थॉट को पाल रखे हो कि मेरे फेफड़े बीमार हैं और मेरे अंदर कोई गंभीर बीमारी है, और इसी तनाव के अंदर आपने 20 केजी वजन कम कर दिया, उसी तनाव की वजह से। वही तनाव भैया जो सो आपके वजन को कम कर दिए। चलिए, वो तनाव आपके लिए बेहद लाभदायक हुआ, आपका वेट कम हुआ। चलिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ जी, अभी भी वजन कितने बताए थे आपने, कितने साल है? अब तो सर 55 और 60 के बीच 60 केजी है। और आपके हाइट कितने हैं? हाइट तो सर 5-6 आज जी, अभी आप ले लो जी, 5 फीट 6 इंच आपकी हाइट है जी। और एकदम एक जो सेफ 1 के लिए जो होता है मेडिकल, एकदम बिल्कुल एक्सलेंट के लिए, वो आपका वेट हो गया जी। चलिए, उस नकारात्मक में भी आपकी सकारात्मक चीज हो गई जी। जो वेट को लॉस करने के लिए दुनिया लाखों खर्च कर दे रही है, वो आपके खत्म कर दिए तनाव भाई साहब। चलिए, आप छोड़िए, आप छुट्टी कर दीजिए उनकी। अब आपका ज्यादा वेट कम नहीं होना चाहिए। अब आज आपका वेट रुक गया, कल से इंप्रूव होना चाहिए। और ये चीज आपके फोन से मुझे पता चलेगा, ताकि मैं दूसरे साधकों को फिर बता सकूं। तो ये वीडियो अगर मेरे जितने साधक देख रहे होंगे, देखिए आप लोगों को मैं वीडियो बना रहा था, मैं भाई साहब वीडियो बना रहा हूं, सामने मेरा कैमरा चल रहा है और आपसे बातें भी मैं कर रहा था। अभी तक लोग आपके चेहरे को तो नहीं देख पाए, बट आपसे बातें हो पा रहा है, स्क्रीन पे लोग देख पा रहे हो कि मैं बात कर रहा हूं।
टेलीफोन पे। तो इस तरह की बातें आपसे हुई है, आपकी बातों को मैं दूसरे साधकों से भी डालूंगा कि ये गलत भ्रांतियां कोई भी साधक हमारा ऐसा ना रखे जिससे आपके शरीर पे बुरा असर पड़ रहा है, तो उसको निकाल दीजिए। क्योंकि आप अपने से जियोगे, आप अपने से मरोगे। ये प्राण को बस में कर लो जी। प्राणायाम जो हम लोग करवाते हैं ना जी, हमारी बात समझते हैं ना हिंदी? आप तो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो बहुत लोग हरियाणा के मेरे साथ थे। अच्छा, चलिए जी, जब मेरी बात आप समझ पाते हैं तो समझते रहिए। देखिए गर्मी का टाइम है जी, हमारे घर में भी काफी गर्म है, और देखिए मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, पसीना भी मेरे को चल रहा है जी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है जी। मैं एसी में रहना नहीं चाहता हूँ सर, और थोड़े पंखे वगैरह चलते हैं, कूलर वगैरह, तो थोड़ी आवाज़ होती है। और आप लोगों के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा, तो मैं अपने पंखे को भी बंद कर रखा था, ठीक है ना जी। तो हमारा बॉडी में एक पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उस पसीने से, अतिरिक्त चर्बी ही गलेगी उससे। और आप बहुत अच्छे हैं, और लोगों से मैं जो हमारे साधक और देख रहे हैं हमारे वीडियो को, देखिए भाई साहब क्या नाम बताया था आपने? विनय कुमार। हमारे विनय कुमार हैं, एक हरियाणा के रहने वाले ये हैं, और उन्होंने आज मुझे मिस कॉल किया था। मैं इनसे बातें नहीं कर पाया था, मैं इन्हें बाजार में, तो मैं बोला कि मैं समय मिलेगा तो आपको कॉल करूंगा। इसके बाद आपने कॉल किया है। हाँ जी, तो मैं उस समय वीडियो बना रहा था, इसलिए मैं फोन काट भी दिया था। तो फिर भी चलिए आपसे मेरी बात हो गई, तो मैं चाहा कि चलिए जो लोग हमारे साधक हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग भी इस नकारात्मक चीज को दिल दिमाग में ना बैठाएं। जैसे ये हमारे विनय भाई साहब रखे हैं, 2 साल पहले एक कुर्सी जली थी, और उसके धुएं से इनको इतना प्रभाव हुआ है, इनके दिल में बैठा हुआ है कि वो धुआं की कुर्सी अभी तक भी इनके फेफड़े में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक टेंशन को पाला, और उस टेंशन से 20 केजी वजन को कम कर लिया। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये रूटीन चेकअप करा लेंगे, और मुझे विश्वास है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हर आदमी का अपना शरीर एक कहता है कि भाई मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है। भाई जितना आपके अंदर पावर आएगा उसको खर्च करोगे ना, उस खर्च को आप निकाल देते हो, खेत में काम करते हो, पसीने निकालते हो, आपको क्यों रोग होगा और नींद क्यों नहीं आएगी? अरे दुनिया में क्या कुछ लेकर के आए थे? कुछ लेके जाएंगे? जन्म आप अपने मर्जी से लिए थे? जब भगवान ने आपको जन्म दिया था तो आप मर्जी से नहीं आए थे ना, जाएंगे भी उसी की मर्जी से। आप अपना सिर्फ कर्तव्य करो, अपना तप करो, सिर्फ जो आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वही करो जी। आप समझ पा रहे हैं विनय भाई साहब? चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और इतनी देर तक मैं बातें भी किया कि ताकि मैं अपनी वीडियो भी बनाऊं और लोगों को इस चीज़ की समस्या से निजात भी पाऊं कि लोग डिप्रेशन में ना जाए। नींद एक कोई अपने आप में क्रोनिक नहीं है, क्रोनिक हम और आप बना देते हैं नींद को। समझ रहे हैं ना भाई साहब? आप ही को समझाने के लिए विशेष करके ये वीडियो हो गया। अगर आप समझ गए तो ये वीडियो मेरा बनाना सार्थक हो जाएगा, और इससे कई भाई लोग हमारे इसका लाभ ले लेंगे। गुरुजी ये वीडियो तो सारे सभी से रहता है किसी अरे आप लोग के जैसे भाई लोगों का सहयोग मिलता रहेगा ना, तो देखिए ये एक क्या है, सोशल मीडिया क्या है, एक हमारे साधकों के तक पहुंचती नहीं है ये बातें। हर लोगों के, बहुत लोग, करोड़ों अरबों लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे अंदर कुछ प्रतिभा है, तो मैं आप तक आज आपसे बातें हो रही है, तो ये सिर्फ हमारा सोशल मीडिया के द्वारा हो रहा है, एक परिचय आपके साथ बनी है, नहीं तो कहां आपसे मैं बात कर पाता। एक दोस्ती बनी है। मान लीजिए कभी आपके इलाके में चला जाऊं, तो हो सकता है कि अगर नसीब में होगा तो मिल भी पाएंगे। कैसे आप कह रहे हो कि मेरे को 8-10 दिन के लिए आप बुला लो गुरुजी? ऐसे कई लोग बोले। एक नजफगढ़ के भाई साहब हैं, दिल्ली के, उनको भी घुटने की प्रॉब्लम रहती थी। उन्होंने हमारी वीडियो को देखा और उन्होंने मेरे से ऐसा दोस्ती किया कि आज तक वो डेली उनका सुबह सुबह जो है ना, हेलो हाय कर देते हो व्हाट्सएप पे अपना। हाँ जी, वो एकदम बिल्कुल कहते हैं मैं तो अपनी जिंदगी ही बदल दिया जी, आपके कहने से बदल दिया। समझे ना? अभी देखिए उनके साथ ऐसी वीडियो नहीं बनी थी, आपके साथ बन गई है। ये भी चीज मैं चाहता हूं कि आपके साथ मैं इतना समय बिताया हूं, तो ये समय का भी दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें और इस चीजों को लोगों तक पहुंचा दें।
कि हमारे एक भाई ऐसा परेशान है, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि नींद की प्रॉब्लम है सर जी हमको। तो वैसे लोगों का नींद का प्रॉब्लम नहीं था, आपकी चीज जो रास्ते आ रही है वो तनाव है, और वो तनाव को भूलने से, हटाने से जाती है। वो अपना ही भाई है, तनाव भी अपना ही एक भाई है, उसको साइड करिए भैया, थोड़ा सा हमको दूसरी तरफ जाने का मन कर रहा है, जाने दो यार, थोड़ा सा साइड हो जाओ, मेरा बात मान लो थोड़ा सा। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका इतना मन कमजोर भी नहीं है कि आप उसको थोड़ा देर के लिए दूर नहीं कर पाइएगा। थोड़ा करके देखना आज रात को, ठीक है। और हमारे कहने से कम 100-200 तो कर ही लेना, ये लंबी श्वास वाली बात है। और जब भी श्वास जा रही है, आपके फेफड़े स्वस्थ कर रहे हैं, आपके टॉन्सिल, आपके गले की जितने भी संक्रमण है उसको दूर कर रहे हैं। जैसे सांस लेते हैं फिर एकदम छोड़ नहीं जी, रोक लेना। अच्छा, रोकना है। फेफड़े में भर के, फेफड़ा जैसे मान लो एक गुब्बारा है, और हम गुब्बारे को आपको फुलाने के लिए बोला, तो आप जैसे गुब्बारा को फुलाने के लिए श्वास फूकोगे ना, जितना बड़ा आप चाहोगे उतना बड़ा गुब्बारा बनाओगे ना। हाँ जी। तो उसी तरह हम, ये जो गुब्बारा है हमारा फेफड़ा का, समझो ये फूलेगा आपके श्वास लेने से। और जब आप श्वास लोगे ना तो ये फेफड़ा फूल जाएगा गुब्बारे के जैसा, और इसके बाद इसका समझो बांध दो, गुब्बारे का मुंह बांध दीजिए, यानी कि श्वास रोक दो आप, और रोक के देखो कि कितना सेकंड तक मैं रोक पाया हूं। श्वास लेना कब शुरू किया था कि 5 सेकंड तक श्वास लिया, कि 10 सेकंड लिया, कि 20 सेकंड लिया, और इसके बाद में जो श्वासों को छोड़ रहा हूं, अंतिम कर रहा हूं, तो कितनी टाइम लगे मुझे एक श्वास लेके एक श्वास छोड़ने का, मेरा टाइमिंग क्या था। हाँ जी, बहुत धीरे धीरे लेना है, अब बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। जितना लंबा टाइम आप श्वास को ले सकते हो, जितना देर आप रोक सकते हो, और फिर जितना देर आप छोड़ सकते हो, यानी कि पूरक करना लंबा धीरे धीरे, और कुंभक लगाना, अंतः कुंभक, फेफड़े में श्वासों को रोक के रखना। अब हाँ जी, ये उद्गीत प्राणायाम कहते हैं इसको। और ये उद्गीत प्राणायाम को आप जो लंबा श्वास के साथ आप जो छोड़ रहे हो, जितना देर ये आपकी कैपेसिटी श्वास छोड़ने का निरंतरता बना रहा है, जितना देर आप श्वास बाहर निकाल रहे हो, उतना देर आप सारे फेफड़े के कचड़े को बाहर निकाल रहे हो। इसका क्या फायदा जी? तो बहुत करता हूं तो आपके शरीर के सारे कचड़े दूर हो रहे हैं जी। आपके शरीर में कचड़ा है ही नहीं जी, वो मन का कचड़ा है, उसको भी निकाल दो जी। ठीक, वो निकल जानी चाहिए कल से, आपकी अभी से निकलनी चाहिए। ठीक है गुरु जी, निकाल दिया। तब मेरा सार्थक होगा ये आपको बताना, ये जान लेना जी। मैं समझ हूं, मस्त हूं, मैं समझ आप अगर मस्त हो ना तो मैं भी मस्त हूं। मस्त रहिए जिंदगी से, जिंदगी पे एकदम बिल्कुल भरोसा करके जिए। श्वास मेरे बस की चीज है, मैं जब चाहूंगा श्वास लूंगा, जब चाहूंगा छोड़ूंगा, जब चाहूंगा रोकूंगा। इतनी कैपेसिटी बनाओ धीरे धीरे। मैं ऐसे करता हूं गुरु जी सारा दिन, मैं समझ दूं, मस्त हूं, सब ऐसे रखता हूं मन में। बस तो फिर कौन आपको टिकाने वाला है, सो बताओ। फिर कोई हावी नहीं हो सकता आपके ऊपर। अनाव तनाव की क्या मजाल आपके ऊपर हावी हो जाए, नहीं हो सकता जी। अगर आप इतना दृढ़ विश्वासी हैं तो आपके ऊपर वो असर नहीं कर सकता। हाँ जी, हो जाता है जी। तनाव से वजन बहुत ज्यादा कम होते हैं। ऐसा करने से हमारी जो आंतें हैं वो सिकुड़ जाती है। आपके तनाव करने से हमारे संकुचन आ जाते हैं हमारे आंतों में, खाना का सही डाइजेशन नहीं हो पाता, और खाना का सही डाइजेशन नहीं होने से अपच वगैरह सब कुछ हो जाता है, और आपका शरीर बीमार होने लगता है, मन से भी और शरीर से भी। ये जो उद्गीत प्राणायाम आपने जो बताया और हमने जो भ्रामरी प्राणायाम बताया, ये भी बीपी के लिए बहुत जबरदस्त है। और शीतली प्राणायाम करें, अगर आपको बीपी रहती है तो शीतली प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम बोलते हैं, जीभ को नाली नुमा बना दीजिए, गोल कर लीजिए जीभ को। सर ये आपके YouTube पे है ये वीडियो? हाँ जी, ठीक। शीतली प्राणायाम में आप देख लीजिएगा। शीतली प्राणायाम की कई वीडियो बनाया हमने। शीतकारी का भी होगा, लेकिन वो लंबी वीडियो होगी। वो सारे नियमित करने वाले योगाभ्यास में मैं साधकों को करवाया होगा, क्योंकि मैं जहाँ क्लास चलाता हूँ ना, वहाँ की भी वीडियो बना लेता हूँ कभी कभी। और ये जो कट्टी डकार ऊपर की तरफ आती है, इनका इलाज जी? ये जी, सबसे पहले तो आप खाने पे, सबसे पहले कोई भी चीज
ऐसा ना खाओ जो आपको ना पचाए। आपका इसलिए बोले थे कि एलएफटी वगैरह जांच करा लिए होते ना, तो मैं थोड़ा रिपोर्ट भी आपका देख लेता, या आप खुद देख सकते हो उसके नॉर्मल रेंज और हायर रेंज, आपके बॉर्डर लाइन से लेकर के आपको सारे चीज उसमें आपको खुद ही पता चल जाएंगे। चलो जी, मैं एक बार करवा कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप किसी अच्छे लेबोरेटरी से आप जांच करवा लो एक बार, पैकेज करते हैं, लेते हैं लोग, कर देते हैं, तो आपके आत्मविश्वास के लिए। वैसे आपको कोई बीमारी नहीं है जी, और जो आपकी जो जैसा सोच है ना उसको तो निकाल ही दियो जी एकदम बिल्कुल। और गले में कोई इंफेक्शन समझते हो तो गर्म पानी का गार्गल कर लेना जी, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके भी, थोड़ा सा फिटकरी को भी डुबा देना, और हल्दी भी डाल सकते हो, उसका गार्गल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर गार्गल के लिए भी लिखते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं जो गार्गल के लिए अंदर गले का करते हैं, गार्गल आता है बहुत सारा मार्केट में, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी वाला बहुत बेस्ट है, और गर्म पानी से ही ठीक हो जाएंगे आपके। और कोई कचरा नहीं है, दिमाग के कचरे को निकाल दो भाई साहब आज से, अभी से, ठीक है? ठीक है भाई साहब, तो फिर बाद में बात करते हैं फिर आपसे। धन्यवाद गुरुजी आपका, अपनी इतनी देर बातें करने के लिए। नहीं, चलिए चलिए, और ये देखिए मैं रिकॉर्डिंग चेक भी करूंगा, अगर रिकॉर्डिंग सही आ गए होंगे, आपकी आवाज़ आ गई होगी उस कैमरे तक, तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा और इसको अपलोड भी करूंगा इस पर। अच्छा गुरुजी। हाँ जी, मैं बना रहा था वीडियो घुटने दर्द वाले के लिए, लेकिन हमारे जो लोग साधक देख लिए होंगे, तो मैं अपने घुटने का एक्सरसाइज भी कर रहा था, आपसे बातें भी कर रहा था। मैं बताते रहता हूँ कि काम करते रहो और योग करते रहो। धन्यवाद गुरु। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ओम। चलिए, तो देखिए भाई साहब, ये अभी जो कॉल आए हुए थे, ये हरियाणा से कॉल आए हुए थे और उनसे हमारी बातें हुई, और आप लोग खुद देखेंगे कि किस तरह से लोग नींद के अभाव में मतलब अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नींद को ही बीमारी मान ले रहे हैं, उसे ही क्रोनिक बना दे रहे हैं। तो वैसा क्रोनिक आप लोग ना बनाएं, और अपने ज़िंदगी को हैप्पीनेस करके जिए। अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें, वो चाहे आपको कोई भी परेशानी हो उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। आप अभ्यास करते रहें, आपके चाहे शरीर की कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या के लिए नहीं, जड़ से काम करें। देखिए, गलती कहीं होती है, बीमारी कहीं और होती है। खान पान से बीमारी होती है, घुटने तक पहुंच जाती है, वो आपकी उसकी परेशानी। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी शरीर में विकार आने से वो कोई दूसरे विकार को जन्म दे देता है। तो कोई विकार ना आए, इसलिए प्रतिदिन गर्म पानी का सेवन करें, प्रतिदिन योग करें। अपने दिनचर्या में, जैसे इस मोबाइल को चलाने के लिए हम डेली अपने चार्जर से चार्ज करते हैं, उस तरह से हम अपने शरीर को चलाने के लिए, हम अपने शरीर में ऊर्जा भरने के लिए हम प्रतिदिन योग करते हैं, अभ्यास करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, और साधना और जो भी किसी भी तरह की समस्या से निजात पाते हैं। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और जिन लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है कि मेरी ये चीज़ें, ये जानकारी जो हमने अपने ऊपर इस्तेमाल किया, साधा और लोगों को साधक बनाए और साधकों को मैं निरोग करने का काम कर रहा हूं, तो इस पुरुषार्थ में आप लोग मेरा साथ दीजिए। छोटा सा सार्थ है, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि आपके एक शेयर से कोई एक आदमी तो जरूर आपसे आपको फॉलो करता होगा। एक आदमी से तो आप इस चीज़ का जरूर शेयर कर सकते हैं कि भाई ऐसा करने से हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपने शरीर में एक आशावादी ला सकते हैं, अपने शरीर से, अपने मन से निराशावादी को दूर कर सकते हैं। आपकी समस्या चाहे जैसी भी हो, उस समस्या से थोड़ा बाहर निकलिए, उस गंभीर समस्या से, और अपनी ज़िंदगी को जी लीजिए। आत्म स्वाध्याय करिए। आप इस पृथ्वी पे किस लिए आए हैं, आपका वर्क क्या है। आप खुशी ढूंढते हैं, आपको खुशी मिलती ही नहीं है। खुशी के लिए लोग पैसे कमाते हैं, उस पैसे से खुशी आती नहीं है, वो इलाज में चली जाती है सारे पैसे, या कोई दूसरा कोई इस्तेमाल करता है उस पैसे का। हम अपने शरीर में उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, तो वैसा पैसा कमाने का भी कोई फायदा नहीं है। पैसा आप कमाते हैं, आप अपने घर परिवार को खुश रख पाते हैं, आप अपने भविष्य बना सकते हैं बच्चों के लिए, उतना पैसा बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए।
पैसा आना चाहिए। लेकिन आपका सेहत खराब हो जाए और वैसा पैसा आए तो वैसा भी चीज़ से बचिए। वो जिन लोगों को नींद नहीं आता होगा वो लोग कम से कम नींद, जिस विधि को मैंने बताया है वो छोटी सी विधि है, लेकिन इस विधि से आपको आपके जीवन के लाइफ को बदल सकता है, आपके मन को, आपकी सोच को बदल सकता है। धन्यवाद। ओम।